हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और हाल ही में हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक कार्यक्रम में संबोधन देते हुए सीधे तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि भारत अपने रेड लाइंस के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल ये जो रेड लाइंस की बात की गई है, इन रेड लाइंस का मतलब है व्यापारिक रेड लाइंस, वो हिस्से जहां पर हम नहीं चाहते कि हमारे आपसी समझौते हों और हम नहीं चाहते कि आप हमारे उन क्षेत्रों में प्रवेश करें और हम अपने उन क्षेत्रों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि दरअसल वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच में जो विवाद का मुख्य कारण है वो ये रेड लाइन्स ही बनी हुई है। तो क्या है रेड लाइन्स, आइए जानते समझते और पूरे विषय को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच होने वाले किसी भी व्यापारिक समझौते में भारत की रेड लाइन्स का सम्मान किया जाना चाहिए, ये इन्होंने प्रायोरिटी पर रखा है। अब दरअसल इस दौरान इन्होंने ये सारी चीजें क्लियर की कि देखिए, भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान में विवाद चल रहे हैं और केवल विवाद ही नहीं चल रहे बल्कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ भी लगाए हुए हैं। अमेरिका के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ पहले लगाए गए थे, जिसमें बताया गया था कि भारत बड़े टैरिफ लगाता है, व्यापार घाटा अमेरिका का बड़ा बना हुआ है भारत के साथ में, जिस वजह से टैरिफ लगाए गए। तो कहा गया था कि जल्द ही जब व्यापार समझौता हो जाएगा चीज़ें सुलझ जाएगी। लेकिन बाद में फिर 25% का अतिरिक्त टैरिफ और लगाया गया, जिसके पीछे का रीजन बताया गया भारत का रशिया के साथ व्यापार किया जाना, और टोटल टैरिफ भारत का 50% हो गया। हालांकि भारत इस टैरिफ को अनुचित, अवांछित और तर्कहीन कहता है, लेकिन इसके बावजूद अभी फिलहाल कोशिशें जारी हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक अच्छा व्यापारिक समझौता पूर्ण हो जाए। बट व्यापार समझौते तक पहुंचने के लिए साझा आधार की तलाश अभी दोनों ही देश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस पूरे विषय में चर्चा का जो विषय है वो है दोनों देशों के बीच में पाई जाने वाली रेड लाइंस। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ऐसी कुछ भी खास रेड लाइंस को मेंशन नहीं किया, लेकिन भारत का सीधा कहना है कि देखिए, भारत के बॉटम लाइंस और रेड लाइंस का सम्मान आपको करना होगा समझौते में। अगर आप भारत के बॉटम लाइंस और रेड लाइंस का सम्मान नहीं करेंगे तो भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी समझौता कंक्लूड नहीं हो पाएगा और फिर चीजें बीच में अटकी रहेंगी, जैसा कि अब तक होता हुआ आया भी है। क्योंकि लंबा समय बीत चुका है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते के लिए लगातार बातचीत हो रही है, वार्ताएं हो रही हैं, बैठक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है, जो कि दिक्कत वाली बात है। अब देखिए, यहाँ एक बड़ा प्रश्न ये बनता है कि रेड लाइंस है क्या, और ऐसी क्या रेड लाइंस है जो भारत और अमेरिका के बीच इतना बड़ा मनमुटाव क्रिएट कर चुकी हैं, जिसकी वजह से आज दोनों ही देश काफी दिक्कतों में हैं। हालांकि अमेरिका एक बड़ा बाजार है, जो बात खुद विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी मानी कि अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा बाजार है और भारत के लिए जरूरी है कि भारत अमेरिका के साथ में अपने हितों को साझा करे और एक अच्छा व्यापार समझौता करे। एक पहला रीजन तो यही है कि अमेरिका हमारे लिए एक बड़ा व्यापार है, और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि दरअसल दुनिया के बहुत सारे देश अब अमेरिका के साथ में अपने हितों के लिए सामंजस्य बिठा चुके हैं, समझौते कर चुके हैं, और वहाँ जरूरी है कि भारत भी अपने हितों के साथ चीज़ों को मैनेज करते हुए दोनों देशों के लिए सहयोग के नए रास्तों को आगे बढ़ाए। तो कुछ रेड लाइन जो दोनों देशों के बीच में, इसमें क्या क्या खास है ये समझते हैं। तो देखिए, दो देशों के बीच ट्रेड लाइंस या फिर रेड लाइंस का जो मतलब होता है वो दरअसल कुछ ऐसे सेंसिटिव आइटम्स होते हैं जहां पर छूट देने की व्यवस्था नहीं होती। यानी कि दरअसल जब कभी भी रेड लाइंस की बात होगी तो इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र आ जाएंगे जिन क्षेत्रों में देश कहेगा कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हम आपस में चीज़ों को शेयर करें या आपकी चीज़ें हमारे इस क्षेत्र में आकर के प्रवेश करें। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र है पूरी तरह से सिक्योर रहे, सेफ रहे, और इसमें दूसरे देश को हम आने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर कभी भी जब टैरिफ डील होती है, ट्रेड डील होती है, तो उस टैरिफ डील के मामले में पता चलता है कि जो देश होता है वो कुछ वस्तुओं पर टैरिफ नहीं लगाता, जबकि कुछ मामलों में चीज़ों को डिस्कस करते हैं और टैरिफ की जो भी स्थिति रहती है उसमें छूट देने का या छूट नहीं देने का निर्णय लिया जाता है। अब भारत के भी दरअसल कुछ इसी प्रकार के रेड लाइन्स बनी हुई है जिसमें भारत नहीं चाहता कि अमेरिका की कंपनियां प्रवेश करें। अब भारत का जो पहला मामला है रेड लाइन का वो है कृषि उत्पाद। हम देखिए फिलहाल यही समझते हैं कि हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो भारत के लिए मुख्य रीढ़ है, और कृषि व्यवस्था केवल भारत के लिए रीढ़ ही नहीं है बल्कि किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी पूरी आजीविका जीवन उसी पे ही टिका हुआ है। अब अगर कृषि क्षेत्रों के लिए अगर हम इस प्रकार की चीज़ों को अगर आगे बढ़ा लेते हैं और टैरिफ के लिए डील कर लेते हैं, तो इस मामले में समझिए कि ट्रेड डील तो हो जाएगी और टैरिफ्स के मामले में छूट मिल जाएगी, लेकिन दरअसल अमेरिकी कंपनियों का जब प्रवेश होगा तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी और किसानों को बड़ा नुकसान होगा। तो सरकार ने साफ मना कर दिया कृषि के उत्पादों के मामले में, भाई हम आपसे कोई भी यहाँ पर ट्रेड डील नहीं करने वाले और भारत का ये क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और अपने आधार पर चलेगा। तो भारत का कृषि उत्पाद के मामले में हम समझते हैं कि भाई सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी बना हुआ है और वहीं किसानों की स्थिति भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। गेहूं और चावल हमारे देश के लिए कोर उत्पाद है और करोड़ों किसानों का जीवन चलता है, इससे आजीविका जुड़ी हुई है, और भारत अमेरिका को कोई भी छूट देने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। ये एक पहला रेड लाइन वाला सेक्टर है हमारा। और दूसरा रेड लाइन का जो हमारा सेक्टर यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। अमेरिका चाहता है कि भारत उसको अपने डेयरी के क्षेत्र में भी एंट्री दे, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया कि देखिए भाई, यहाँ पर भी हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक दायरे जुड़े हुए हैं। दरअसल दुनिया के बहुत सारे देशों में मवेशियों को इस प्रकार से पालन पोषण मिलता है जहाँ वो ऐसे मवेशियों का सेवन करते हैं जो
चीज़ें स्वीकृत नहीं होती है। यानी कि भारत में जो मवेशी होते हैं वो धर्म से भी जुड़े हुए होते हैं, और जो डेयरी उत्पाद होते हैं उसमें हमारे धर्म का मामला भी होता है। पूजा पाठ में हम लोग दूध, दही, घी इन सभी का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर गाय ही ऐसी है जो पहले से नॉनवेज का इस्तेमाल करती है, नॉनवेज का सेवन करती है, तो क्या उसके द्वारा दिया गया दूध हम वेज मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यही स्थिति यहाँ पर है, और भारत का यही कहना है कि देखिए अमेरिका में ऐसी गायें पाई जाती हैं जो नॉनवेज का सेवन करती है, उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं जिसमें नॉनवेज को इंक्लूड किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। और भारत का साफ कहना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे धार्मिक मामलों से और सार्वजनिक मामलों के पूरे विरुद्ध है। इसको भी भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और हम इसके पूरी तरह से अगेंस्ट है। इसलिए अमेरिका को डेयरी सेक्टर में भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो भारत और अमेरिका के बीच में दो बड़े रेड लाइन्स यही हैं। हालांकि माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक तीसरा बड़ा रेड लाइन बन चुका है भारत का रशिया के साथ लगातार व्यापार करना, क्योंकि अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार करे। लेकिन अब अमेरिका के कहने से भारत रशिया के साथ व्यापार को बंद भी नहीं करेगा। तो अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया के साथ चीज़ों को रोके, लेकिन भारत रोकने को तैयार नहीं है, जिसके लिए भारत ने साफ मना कर दिया है। बाकी देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि लगातार दोनों का जो डिस्कशन है वो इन्हीं रेड लाइन्स पे चल रहा है। और अगर ये रेड लाइन्स भारत हटा दे तो कभी भी अमेरिका के साथ समझौता हो सकता है। लेकिन भारत इन रेड लाइन्स के मामले में अड़िग है, और भारत ने साफ मना कर दिया कि भारत अपनी इन रेड लाइन्स को किसी भी देश को क्रॉस करने की इजाजत नहीं देगा। बाकी आपका क्या कहना है, क्या क्रॉस की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए? कॉमेंट में जरूर बताइए। अगर हम फिलहाल व्यापार की स्थिति समझते हैं 2024 के डेटा के हिसाब से, तो पता चलता है कि भारत का सबसे बड़ा आयात कहाँ से हो रहा है और पता चलता है कि कहाँ पर निर्यात किया जा रहा है। बात करें भारत के आयात के मामले में, सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का है जहाँ से हम लोग 18.2% का आयात करते हैं। इसके बाद रशिया है जहाँ से हम लोगों ने 9.6% आयात किया है। यूएई से 8% का आयात किया हुआ है, अमेरिका से 5.6% और सऊदी अरब से 4.4% का किया गया आयात है। इसके अलावा बात करें निर्यात की, तो हमारा एक बड़ा निर्यात अमेरिका को जाता है जो कुल निर्यात का 18.3% है। इसके बाद यूएई 8.5%, नीदरलैंड 5.6%, सिंगापुर 3.6% और चाइना 3.4% में शामिल है। यानी कि यहाँ एक बात तो पता चल रही है कि भाई हमारे निर्यात के मामले में अमेरिका एक बड़ा बाजार है हमारा, और एक बड़ा बाजार हमारे से अभी हाथ से निकला है, तो नुकसान हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को, जो चीज़ें समझनी होंगी। तो इन सभी बातों के साथ ही फिलहाल एक क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पर देखना है और उसका आंसर कमेंट करना है। तो फिलहाल जल्दी से एक आंसर का कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कि क्या रहेगा इसका आंसर आप लोग के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप लोग द हिंदू की क्लासेस लेना चाहते हैं हिंदी में, तो जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, क्योंकि यहाँ हम न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं। और साथ ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई शुरू हो रहा है स्टडी IQ का नया बैच 11 अक्टूबर से रोज आप लोगों के लिए। तो एक जो नया बैच शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर से आप लोग की रोज क्लासेस मैनेज करने के लिए, वहाँ आप KL लाइव कोड यूज़ करके बेस्ट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, जो बेस्ट चीज़ रहेगी आपके लिए। और ये जो कोड है ये आपको 7,000 रुपये का बेस्ट डिस्काउंट दिलवा सकता है। फिलहाल जो हमारा 2026 का बैच है फास्ट ट्रैक बैच है, और ये फास्ट ट्रैक बैच में आप लोगों की स्टार्टिंग हो रही है 7,999 से, और फीचर्स वही हैं जहाँ आप लोग को 1,000 से अधिक घंटों की कक्षाएं मिलती है। पूरा सिलेबस, GS, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग सब कवर होता है। 1-to-1 मेंटरशिप में भी आपको बेनिफिट दिया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से मार्गदर्शन के तहत तैयारी कर सकें। स्टडी मटेरियल की पूरी सुविधा मिलती है, साथ टेस्ट सीरीज की सुविधा भी मिलती है। 11,000 का कैश प्राइज मिलता है आपको जो भी टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनता है, और साथ ही पूरी फीस रिफंड की जाती है आप लोग की अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो। ये बात हुई 2026 के बैच के साथ ही एक 2027 का बैच शुरू हो रहा है, और ये 2027 का बैच भी शुरू हो रहा है कल से, यानी कि 8 अक्टूबर से। तो आप वहां के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, तो जरूर जल्द से एनरोल कीजिए। बाकी जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म से, और QR कोड स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने के लिए, सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया। तो बस आज की क्लास में इतना ही, यही डिस्कशन को हम लोग विराम देते हैं। और फिलहाल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।